क्रिप्टो मार्केट इस दफा विदाउट एनी वार्निंग ऐसे मूव कर जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मार्केट का सेंटीमेंट डाटा कुछ और कहता है। अगर हम एक्सचेंजेस के अंदर सिस्टम में घुस के देखते हैं तो वो वाला डाटा कुछ डिफरेंट स्टोरी ही रिवील कर रहा है। इमरजेंसी बेस के ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बिग वॉलेटिलिटी से पहले। उम्मीद करता हूँ कि आपने सोलेयर टोकन से, जो कि हमने रिसेंटली शेयर किया था, 32% का प्रॉफिट हमने कमाया। जुवेंटस भी 30% प्रॉफिट पे गया है। LRC से हमने 85% का प्रॉफिट कमाया इस बेरिश मार्केट में। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। मार्केट का जो सेंटीमेंट डाटा ये कहता है कि इस टाइम पे जो बुलिश जो वेल्स हैं, वेरी बुलिश और बुलिश दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। वेरी बुलिश जो कि कहते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाने ही जाना, वो 32% है, ठीक है। और बुलिश जो डाटा है वो है 21%। कंबाइन अगर हम बुलिश डाटा निकालें तो वो 53% बनता है। और इसके अलावा अगर हम वेरी बेरिश की तरफ देखें, जो कि कहते हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगी, लाजमी जाएगी, वो 15% लोग ये कहते हैं। सेंटीमेंट डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बेरिश जो है ओनली वो है 13% और टोटल ये कंबाइंड डाटा बनता है 28% का। इसका मतलब ये है कि बुलिश लोग ज़्यादा हैं तो ऑफ कोर्स जो लॉन्ग पोजीशन है वो भी ज़्यादा ओपन हुई होंगी। उसकी भी क्या स्टोरी है वो मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। न्यूट्रल जो लोग हैं जो कहते हैं कि पता नहीं मार्केट में क्या होने वाला है, वो 18%। आप बुलिश हैं या बेरिश हैं मुझे बताइएगा, या न्यूट्रल हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर हम जो एक्सचेंजेस का डाटा देखते हैं उसमें से इस टाइम पे 68% जो पोजीशंस हैं वो लॉन्ग पोजीशन ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। लोगों को ये लगता है कि BTC ऊपर जाएगा। ये मैं बाइनेंस एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम शॉर्ट पोजीशन देखें तो वो ओनली 31.5% है। तो हमेशा तारीख गवाह रही है कि जब भी ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन होती हैं मार्केट को आर्टिफिशियल वे से नीचे फेंका जाता है। बिटकॉइन की इस टाइम पे प्राइस है $90,000 प्लस। इस टाइम पे ये सर्कुलेट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है एक्सचेंजेस के ऊपर। अगर यहाँ पे मार्केट में मैनिपुलेशन होती है तो बिटकॉइन की प्राइस $84,000 तक नीचे गिर जाएगी। बिटकॉइन की डोमिनेंस इस टाइम पे 58% है, इसको कम होना चाहिए। मार्केट कैप कल भी उतना ही था, 3.08 ट्रिलियन, आज भी उतना ही है, न्यूट्रल है। मार्केट कैप को ऊपर होना चाहिए, डोमिनेंस को नीचे होना चाहिए। ETF में बिटकॉइन में तो इनफ्लो हो रहा है $49 मिलियन का, लेकिन इथेरियम से पैसा निकल के जा रहा है। ETF से -19% का जो है वो वॉल्यूम मार्केट से निकला है। इथेरियम से पैसा निकलता है तो आल्ट कॉइन्स में रैली थोड़ा सा दूर हो जाती है, आल्ट कॉइन्स क्रैश हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि BTC को पहले $84,000 तक जाना चाहिए बिफोर इट पम्प्स। लेकिन अगर दूसरा इंडिकेटर देखें कि डोमिनेंस 58% से नीचे आना शुरू हो गई ना अगर, और मार्केट कैप आपको आज के निस्बत में ये राइट डाउन कर लें 3.08 से बड़ा दिखाई दिया, मतलब ज़्यादा हो गया, तो समझ लें बिटकॉइन पंप हो जाएगा। अदरवाइज ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा सकती है। लम्हा बा लम्हा जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो टेलीग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर दी जाएगी। तो इसलिए मुझे लाजमी फॉलो कर